नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों में 4,645.60 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आपदा रोधी परियोजनाओं को मंजूरी दी? 6, 8, 9, 12। इस प्रश्न का सही आंसर है 9। इसमें 9 राज्य हैं, असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसमें असम के लिए 6,092.05 करोड़ रुपए की वेटलैंड पुनर्जीवन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य बाढ़ रोकने की क्षमता बढ़ाना, जलाशय की क्षमता सुधारना, मत्स्य पालन प्रोत्साहन देना और जल संरक्षण कटाव को रोकना। इस समिति ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम UFRMP के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है, जो भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, इंदौर और लखनऊ जैसे 11 शहरों के लिए है। इसकी कुल वित्तीय लागत है 24,044.42 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, भारत और कौन सा देश 11 से 23 नवंबर तक पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी बी सही आंसर है। प्रतियोगिता में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका सहित 21 टीमें खेलेंगी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में मुकेश नेलावली ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या डी नल? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। साहिल चौधरी ने इसमें कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में इसी स्पर्धा में तेजस्वी सिंह ने रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र के किस शहर में 59वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? पुणे में, अहिल्यानगर, नागपुर, मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर है नागपुर में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए सभी अधिदेशित कौन सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है? रबी, खरीफ, जायद, डी नन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रबी फसल के लिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें कौन कौन सी फसल है और नया एसपी और कितनी बढ़ोतरी की गई? तो पहला गेहूं है, जौ, चना, मसूर, सरसों, रेपसीड और छठी फसल है कुसुम, जो एक तिलहन है। अगला प्रश्न, पद्म भूषण से सम्मानित किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक को 2 अक्टूबर को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पंडित छन्नूलाल मिश्र, विदुषी अश्विनी भिंडे देशपांडे, पंडित राजन मिश्रा, पंडित अजय चक्रवर्ती। इस प्रश्न का सही आंसर है पंडित छन्नूलाल मिश्र का, ऑप्शन ए सही आंसर है। वे ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर नमो वन का शिलान्यास किया? फरीदाबाद, हरियाणा, सोनीपत, हरियाणा, रोहतक, हरियाणा, मानेसर, हरियाणा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानेसर, हरियाणा में, यानी डी सही आंसर है। इस कार्यक्रम के साथ ही वन्य जीव सप्ताह 2025 के समारोह की शुरुआत हुई। समारोह में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला वन्य जीव सप्ताह, इसका विषय सेवा पर्व रखा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 2 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई गई? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश के कितने लाख जनजाति बहुल गांव और टोलों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? इस प्रश्न का सही आंसर है 1 लाख, ऑप्शन ए सही आंसर है। इस सभा में जनजातीय समुदाय औपचारिक रूप से जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का अनुमोदन करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह और विजयदशमी कार्यक्रम 2 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया गया? पुणे में, अहिल्यानगर में, नागपुर, रेशमबाग, मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागपुर में, रेशमबाग स्थान पर। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, कौन पहले व्यक्ति बने जिनकी संपत्ति 500 अरब डॉलर से अधिक है? लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस। इस प्रश्न का सही आंसर है एलन मस्क, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जूलियन अगुआन, अमीनोतो हैदर, गुओ जियानमई, ग्रेटा थुनबर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जूलियन अगुआन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप वानाआतू के विधि छात्रों के पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज नामक एक समूह और अमेरिकी प्रांत गुआम के मानव अधिकार अधिवक्ता जूलियन ने जलवायु संरक्षण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था, इसलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। सूडान के इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स, बर्मा के भ्रष्टाचारी रोधी समूह और ताइवान के एक डिजिटल लोकतंत्र समर्थक को भी सामाजिक और पर्यावरण न्याय में योगदान के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने किन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया? प्रोफेसर बनवाली लाल गौर, वैद्य ईटी नीलकंठन मूस, वैद्य भावना पराशर डी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए दशहरे पर अनोखा पुतला दहन अभियान शुरू किया? राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब पुलिस, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में किस ग्रैंड मास्टर ने 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप जीती? गुकेश टी, रंगानंदार, अर्जुन रुगैसी, पी इनियन। इस प्रश्न का सही आंसर है पी इनियन, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने स्किन सेल से मानव अंडाणु बनाए? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने चीन ओपन 2025 जीता? जानी किस्निकर, एलेक्स डी मिनोर, लर्नर टियान, डैनिल मेदवेदेव। इस प्रश्न का सही आंसर है जानी किस्निकर ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शूलिनी विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने किस बीमारी की जांच के लिए मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया? ब्रेन ट्यूमर, स्तन कैंसर, डायबिटीज है डेंगू फीवर।
इस प्रश्न का सही आंसर है स्तन कैंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदर्श कुमार को लंदन में 1 लाख अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया गया? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार के। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार हुरन इंडिया के अरबपति क्लब में शामिल फिल्म अभिनेता का क्या नाम है? वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहरुख खान, आमिर खान। इस प्रश्न का सही आंसर है शाहरुख खान, यानी सी सही आंसर है। हुरन लिस्ट हुरन रिच लिस्ट 2025 में पहले नंबर मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। ज़ेप्टो के अदिति और कैवल्य वोरा सबसे युवा अरबपति, रोशनी नादर मल्होत्रा तीसरा स्थान और भारत की सबसे अमीर महिला और शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की महिला बनी। अगला प्रश्न है, किसने वाणिज्य सचिव का कार्यभार संभाला? राजेश अग्रवाल, सुनील बर्तवाल, शिरीष कुमार मुर्मू, टीवी राजेश्वर। इस प्रश्न का सही आंसर है टी राजेश अग्रवाल। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर में जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर खाली स्थान लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ 1.89। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया? नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई, नाबार्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है आरबीआई। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लावारिस वित्तीय संपत्तियों के लिए 3 महीने का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान कब शुरू करेंगी? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 अक्टूबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस अभियान का शीर्षक है आपका पूंजी आपका अधिकार। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा बैंकों को किन देशों के प्रवासियों को भारतीय करेंसी में ऋण देने की अनुमति दी जाएगी? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में अकेले 19 केंद्रीय विद्यालय किस राज्य में खोलने को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार राज्य, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने देश में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की अपनी पहली रैंकिंग जारी की? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय या नीति आयोग। इस प्रश्न का सही आंसर है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इनमें 13 संगठनों को बी रैंकिंग और 22 संगठनों को सी रैंकिंग दी गई। रैंकिंग में किसी भी उड़ान प्रशिक्षण संगठन को शीर्ष रैंकिंग नहीं मिली गई। किस तिथि से वन्य प्राणी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत विश्व के 17 मेगा डायवर्सिटी वाले देशों में शामिल है। अगला प्रश्न, पहली बार किसके चित्रण वाला सिक्का जारी किया गया? वैष्णो माता, भारत माता, लक्ष्मी माता, गंगा माता। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत माता। ऑप्शन बी सही आंसर है। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस सिक्के पर एक और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो दूसरी ओर एक सिंह के साथ वरद मुद्रा, यानी हथेली बाहर की ओर करके अर्पण करने की मुद्रा में भारत माता की छवि है। उस सिक्के पर आरएसएस का आदर्श वाक्य लिखा है, राष्ट्राय इदम ना मम भी अंकित है। और डाक टिकट पर
1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस स्वयं सेवकों की भागीदारी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, डीजीसीए ने किस हवाई अड्डे को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा या केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही आंसर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 8 अक्टूबर को पीएम मोदी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है जो 36 साल बाद रिटायर हो गई? सरला देवी, अलका तिवारी, सुरेखा यादव या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर है सुरेखा यादव, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन देश की पहली स्लम फ्री सिटी बन गई? पुडुचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर? इस प्रश्न का सही आंसर है चंडीगढ़, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फतह 4 क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? ईरान, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब? इस प्रश्न का सही आंसर है पाकिस्तान, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? इस प्रश्न का सही आंसर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये 60वां डीजीपी आईजीपी 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 250 अधिकारी इसमें भाग लेंगे। 2024 में जयपुर और भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन। 2013 से पहले तक इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में ही किया जाता था। अगला प्रश्न, कहाँ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगरक्षक को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया? नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही आंसर है। समारोह के दौरान 2022 में सेवा से संन्यास लेने वाला विराट राष्ट्रपति अंगरक्षक का एक विशिष्ट घोड़ा भी विशेष रूप से मौजूद रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काम करने का समय अब 10 घंटे होगा? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार? इसका सही आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, किस माह से जीवन प्रमाण नाम से एक पोर्टल को शुरू किया जा रहा है? अक्टूबर 2025, नवंबर 2025 से, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 से? इस प्रश्न का सही आंसर है नवंबर 2025 से, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों के निरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश के किस स्थल को श्रावस्ती और कुशीनगर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? हस्तिनापुर, हुलासखेड़ा, चंदौली, अंबेडकर नगर? इस प्रश्न का सही आंसर है हुलासखेड़ा को, ऑप्शन बी सही आंसर है। वर्ष 1969 में पहली बार यहाँ पुरातत्व विभाग ने उत्खनन शुरू किया था, जो 1986 तक चला। यहाँ की मिट्टी की मूर्तियाँ शुंग, कुषाण और गुप्त काल से जुड़ी हैं। हुलासखेड़ा के उत्तर पश्चिम में टीले पर स्थित कलेश्वरी देवी मंदिर, ये 1800 वर्ष पुरानी धरोहर है। इसके संरक्षण का काम चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में कौन सा राज्य देश में पहला स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 25 नवंबर को पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की स्मृति में हाफ मैराथन आयोजित किया जाएगा? बहराइच, बलिया, बुलंदशहर, इटावा? इस प्रश्न का सही आंसर है बलिया, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न,
इंस्पायर मानव योजना में किस राज्य ने देश के सभी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर देश की पहली विश्व की 5वीं नाइट सफारी बनने जा रही है? बहराइच, लखनऊ, बुलंदशहर, इटावा। इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन बी सही आंसर है। कुकरेल नाइट सफारी में कैंपिंग सुविधा साथ लखनऊ का यह प्रोजेक्ट देश में एडवेंचर टूरिज्म का भी नया केंद्र बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण उद्योगों के लिए कितने जिलों में भूमि बैंक तैयार कर रहा है? 2, 3, 4 या 5। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5, यानी डी सही आंसर है। लखीमपुर, चित्रकूट, गाजियाबाद, हरदोई और बाराबंकी में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 1742 एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न, किन क्षेत्रों में नवाचार, शोध और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और यूपी फार्मा प्रमोट काउंसिल के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ? बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 12 मार्च, 15 अप्रैल या 17 मई। इस प्रश्न का सही आंसर है 3 अक्टूबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।